हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम जो हरियाणा सीईटी के लिए सेट कर रहे थे उसका सेट नंबर है 77। और ये सीईटी ग्रुप डी की परीक्षा हुई थी 2024 में। ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह है गुजरात में। कांडला, जिसे अब आधिकारिक रूप से दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कहा जाता है। तो कांडला को अब क्या कहा जाता है? दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कहा जाता है। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक बंदरगाह है। तो गुजरात के कौन से जिले में है? कच्छ जिले में। कच्छ की खाड़ी पर स्थित यह पश्चिमी तट पर भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से स्थित है। तो कौन से तट पर है? पश्चिमी तट पर। यह कार्गो की मात्रा के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह कार्गो की मात्रा के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो कांडला कहाँ है? गुजरात में। गुजरात के कौन से जिले में है? कच्छ जिले में। सी में ग्राफ क्या होता है? तो सी में ग्राफ क्या होता है? नोड्स का संग्रह है। एक ग्राफ को नोड्स के एक सेट के रूप में परिभाषित किया जाता है जो दो या दो से अधिक नोड्स को किनारों से जोड़ता है, जिन्हें आर्क्स कहा जाता है। विश्व में विभिन्न प्रणालियों जैसे सामाजिक संरचनाओं, परिवहन संरचनाओं और साथ ही कंप्यूटर संरचनाओं को मॉडलिंग करने में ग्राफ का उपयोग आम है। 1923 में भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण किस संस्था ने शुरू किया था? तो किस संस्था ने शुरू किया था? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने। भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में बॉम्बे के रेडियो क्लब द्वारा शुरू किया गया था। सरकार ने इसे 1930 में भारतीय प्रसारण प्रणाली के तहत अपने नियंत्रण में ले लिया था। इसे 1936 में ऑल इंडिया रेडियो और 1957 में आकाशवाणी में बदल दिया था। इस दाब क्षेत्र को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव वाले क्षेत्र को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव वाले क्षेत्र को देखो, वायुमंडलीय उच्च दबाव वोल्ट या अश्व अक्षांश भूमध्य रेखा के लगभग 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण में स्थित है। वे शांत हवाओं और कम वर्षा के लिए जानी जाती हैं। उपोष्ण कटिबंधीय के इस क्षेत्र में हवाओं का विचलन और ध्रुवों की ओर या भूमध्य रेखा की ओर बहना सामान्य घटना है। ये अपसारी हवाएं उच्च दबाव के क्षेत्र का परिणाम है, जिसकी विशेषता शांत हवाएं, धूप वाला आसमान और बहुत कम या कोई वर्षा नहीं होती। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? ये है तांगपो। ये भी सांगपो भी लिख देंगे। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वतमाला में सांगपो के रूप में निकलती है। यह अरुणाचल प्रदेश के सादिया शहर के पश्चिम में सियांग या दिहांग के नाम से भारत में प्रवेश करती है। अपनी दो मुख्य सहायक नदियों दिबांग और लोहित से जुड़ने के बाद इसे ब्रह्मपुत्र का नाम दिया जाता है। यह गंगा नदी में मिलने से पहले जमुना के नाम से बांग्लादेश से होकर बहती है। तो देखो, ये एक क्वेश्चन में कितने सारे आंसर हैं, कितने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। हवा सिंह ने निम्नलिखित में से किस खेत में 1966 और 1970 में क्रमिक संस्करणों में एशियाई खेल स्वर्ण पदक जीता? तो ये कौन सा है? मुक्केबाजी में। कैप्टन हवा सिंह एक हैवीवेट मुक्केबाज थे। उन्होंने 1966 के एशियाड और 1970 के एशियाड में लगातार 2 संस्करणों में हैवीवेट श्रेणी में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीता था, जो दोनों बैंकॉक और थाईलैंड में आयोजित हुए थे। हरियाली परियोजना क्या है? तो हरियाली परियोजना क्या है? वाटरशेड विकास परियोजना। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक वाटरशेड विकास परियोजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वनीकरण के लिए पानी के संरक्षण में सक्षम बनाना है। इस परियोजना को ग्राम पंचायतों द्वारा लोगों की भागीदारी के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। तो हरियाली परियोजना क्या है? वाटरशेड विकास परियोजना।
निम्नलिखित में से किसे भारत का फलों का कटोरा कहा जाता है? तो ये है हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश को यहाँ उगाए जाने वाले फलों की प्रचुरता और विविधता के कारण भारत का फलों का कटोरा कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु और पहाड़ी क्षेत्र सेब की खेती के लिए आदर्श हैं। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? लखनऊ में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NVRI लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का एक शोध संस्थान है। तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने शगुन गिफ्ट बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये किसने की है? SBI जनरल इंश्योरेंस ने। भारत की अग्रणी सामान्य बीमा कंपनियों में से एक SBI जनरल इंश्योरेंस ने अपनी तरह की पहली प्रस्तुति शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी का एक अनूठा उपहार शुरू करने की घोषणा की है। तो किसने की है? SBI जनरल इंश्योरेंस ने शगुन योजना। TTL का क्या अर्थ है? तो TTL का क्या अर्थ है? ट्रांजिस्टर लॉजिक। ट्रांजिस्टर लॉजिक TTL का अर्थ है। भारत में लर्नर्स लाइसेंस की अधिकतम वैधता क्या है? तो ये क्या है? 6 महीने। लर्नर लाइसेंस 6 महीने तक वैध होता है जारी होने की तिथि से 30 दिन बाद और 6 महीने से पहले स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण लोगों की आय प्राप्ति की मात्रा और आवृत्ति से संबंधित है? तो ये कौन है? वितरण मिश्रण। कौन है? वितरण मिश्रण आय या संसाधनों के आवंटन और समय से संबंधित है। विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के संदर्भ में कि आय ग्रामीण लोगों तक इस तरह से पहुंचे जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। भारत में पहला समाचार पत्र किस नाम से शुरू किया गया था? तो ये किया गया था दी बंगाल गजट के नाम से। पहला समाचार पत्र दी बंगाल गजट के नाम से। 29 जनवरी 1780 को जेम्स ऑगस्टस इक्की ने भारत के पहले समाचार पत्र इक्की बंगाल गजट का प्रथम संस्करण प्रकाशित किया था। ग्रामीण उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो ये हैं पर्यावरणीय कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, सांस्कृतिक कारक, उपर्युक्त सभी। उपभोक्ता व्यवहार से तात्पर्य इस बात के अध्ययन से है कि व्यक्ति, समूह या संगठन उत्पादों, सेवाओं, विचारों या अनुभवों का चयन, खरीद, उपयोग और निपटान करने के लिए कैसे निर्णय लेते हैं। तो इसका क्या आएगा? उपर्युक्त सभी। पर्यावरणीय कारक, मनोवैज्ञानिक कारक और सांस्कृतिक कारक। राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो ये कहाँ है? जोधपुर में। राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है और यह राजस्थान राज्य का सर्वोच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 के तहत की गई थी। तो कहाँ है राजस्थान का उच्च न्यायालय? प्रमुख सीट कहाँ है? जोधपुर में। मणिपुर का राजधानी शहर कौन सा है? तो मणिपुर की राजधानी कौन सी है? तो ये है इम्फाल। शिलांग की मेघालय, कावरत्ती लक्षद्वीप। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में रिकर्सन क्या होता है? तो ये क्या होता है? एक फंक्शन जो खुद को कॉल करता है। एक फंक्शन जो खुद को कॉल करता है। ग्रामीण बाजार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मार्केटिंग रणनीति उपलब्ध है? तो कौन सी है? प्रचार रणनीतियाँ, उत्पाद रणनीतियाँ, मूल्य रणनीतियाँ, उपर्युक्त सभी। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश।
जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 1106 है। उसके पश्चात बंगाल में 1028 है और केरल में 860 है। और 17 व्यक्ति प्रति इकाई क्षेत्र में किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, मतलब कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? ओनली 17। कलाम ए नैरंग डैश द्वारा लिखी गई कविताओं का एक संकलन है। तो ये सैयद गुलाम द्वारा लिखी हुई 1982 में सैयद गुलाम बिक नैरंग द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है। वह 1938 से 1942 तक अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के उपनेता थे। तो किसके द्वारा कलाम ए नैरंग किसके द्वारा लिखी गई है? सैयद गुलाम द्वारा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान एली राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये 1936 में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। इसे 1936 में लुप्त प्राय बंगाल टाइगर की सुरक्षा के लिए एली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया था। यह 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर पहल के अंतर्गत आने वाला प्रथम क्षेत्र था। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान एली राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1936 में। और ये कहाँ है? उत्तराखंड के नैनीताल में। गतिरोध डेडलॉक घटित होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो ये है म्यूचुअल एक्सक्लूशन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिएप्शन। ये क्या होगा? उपयुक्त सभी। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये हुआ था 2005 में। सूचना का अधिकार आरटीआई कब लागू हुआ था? 2005 में, 15 जून 2005 को। 15 जून 2005 को और पारित किया गया था और 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था। 15 जून 2005 को पारित और लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था और पारित हुआ था 15 जून 2005 को। बाइनरी कोड क्या है? केवल 2 अंकों 0 और 1 का उपयोग करके सूचना का प्रतिनिधित्व करने की एक प्रणाली है। मानस टाइगर रिजर्व डैश में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व असम में स्थित है। इस क्षेत्र को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल, बाघ अभ्यारण्य, हाथी अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व और महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र होने का अनूठा गौरव प्राप्त है। यह 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत बाघ अभ्यारण्य नेटवर्क में शामिल किए गए प्रथम रिजर्व में से एक है। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। वह क्रोमेटिन जो अधिक घने तरीकों से पैक होता है और गहरा रंग देता है क्या कहलाता है? हेटेरोक्रोमेटिन। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे? सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने 1784 में कलकत्ता में की थी। और कब की थी? 1784 में। कहाँ की थी? कलकत्ता में। सरकार ने सोसाइटी को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया था। यह झील हरियाणा के असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य का एक भाग है। तो कौन सी है? बड़खल झील। दिल्ली हरियाणा सीमा पर अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी दिल्ली रिज पर असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य दक्षिणी दिल्ली के साथ साथ हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम जिलों के उत्तरी भागों में स्थित है।
बड़खल झील हरियाणा में फरीदाबाद के पास स्थित है। तो क्या है बड़खल। वर्तमान निर्देश को निष्पादित करने के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में किस प्रकार का रजिस्टर जिम्मेदार होता है। तो ये आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर विक्रेता और संभावित ग्राहक के बीच आमने सामने बातचीत की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है व्यक्तिगत बिक्री। ग्रामीण विपणन में निम्नलिखित में से कौन सी उत्पाद रणनीति नहीं है। बिक्री के बाद सेवाएं। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता का प्रतिशत क्या है, कितना है। तो ये है 75.6। अगर 75 और 76 हो तो ये क्षेत्र करना पड़ेगा 75.6। ये टॉपिक बहुत अच्छे से करवा रखा है भाई, वहाँ जाके कर लेना, समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं। तो ये 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस सर्वप्रथम 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में स्थापित किया गया था। विश्व में सर्वाधिक बाघों की संख्या कहाँ पे है, भारत में। भारत में बाघों की कुल संख्या है 3167। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। निम्नलिखित में से किस राजा ने अमुक्तमाल्यद पुस्तक लिखी थी। तो ये लिखी थी कृष्णदेवराय ने। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के शासक थे। उन्होंने कन्नड़ राज्य, राम रमण, आंध्र भोज और मुरु रायरा गंग की उपाधियां धारण की थी। उन्होंने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना भी की थी। और पुर्तगाली यात्री जो डोमिंगो पायस और डुआर्ट बारबोसा ने विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के दरबार में भारत की यात्रा की थी। तो अमुक्तमाल्यद किसने लिखी थी, कृष्णदेवराय ने। 2011 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है। तो कितना है, 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ग्रामीण विपणन में निम्नलिखित में से किसे चुनौती माना जाता है। तो खराब साक्षरता दर को। राज्यसभा का सदस्य बनाने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो न्यूनतम आयु क्या है, 30 वर्ष। राज्यसभा हाउस ऑफ द स्टेट को संसद का स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि यह कभी पूरी तरह से भंग नहीं किया जाता। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, 250, जिनमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार किसी व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए 30 वर्ष की आयु पूरी करनी होती है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। और अनुच्छेद 84 के अकॉर्डिंग राज्यसभा का सदस्य चुनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष पूरी मतलब होनी चाहिए। 30 वर्ष से ऊपर चाहे कितनी भी हो। ग्रामीण मांग आमतौर पर क्या है। तो ये क्या है, मौसमी और अनियमित। ग्रामीण आय का लगभग 75% कृषि उपज और संबंधित कार्यों से उत्पन्न होता है। इसका अर्थ है आय मौसमी है और कोई स्थिर या नियमित आय प्रवाह नहीं है। तो मौसमी और अनियमित। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर क्या था। तो ये क्या था, 879 879। ये टॉपिक भी मैंने अच्छी तरह से करवा रखा है भाई, जाके कर लेना, एक बार में ही आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। ग्रामीण बाजारों में निम्नलिखित में से कौन सी समस्या नहीं है। तो अच्छी तरह से विकसित बाजार। भारत का पहला मुगल शासक कौन था। तो कौन था, बाबर। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नृत्य से रबी की फसल का बोया जाना चिन्हित होता है। तो ये लूर।
लूर नृत्य वसंत ऋतु के आगमन और इसके साथ ही खेतों में रबी की फसलों की बुआई का प्रतीक है। मोरबी पुल हादसा कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था गुजरात में। मोरबी पुल हादसा कहाँ हुआ था? गुजरात में। हरियाणा का वन विभाग डैश में तितर प्रजनन केंद्र चलाता है। तो तितर प्रजनन केंद्र कहाँ है? पंचकुला में। पंचकुला जिले के मोरनी हिल्स में स्थित तितरों के प्रजनन के लिए एक उद्देश्य निर्मित केंद्र है। कई प्रकार के तितरों का प्रजनन किया जाता है, जिसमें लाल जंगली मुर्गा, लुप्तप्राय और लुप्तप्राय कलीज तितर शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विपणन मिश्रण नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? पैकेज। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य ने चिरायु स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो किसने की है? हरियाणा ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चिरायु योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य राज्य में लगभग 2.9 मिलियन लाभार्थियों को आयुष्मान भारत का लाभ पहुंचाना था। हरियाणा में मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में शामिल होने के लिए आयु सीमा क्या है? तो यह उपयुक्त में से कोई भी नहीं। जिसमें देखो, मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना पर आयु सीमा हटा दी है, जिससे 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों और 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत किसानों, कृषि मजदूरों और मंडी वाले मजदूरों को 37,500 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो इसमें कोई आयु सीमा नहीं है। डैश का प्रयोग रंग और रोगन बनाने में होता है। तो किसका? ग्लिप्टल का। ग्लिप्टल का प्रयोग रंग और रोगन बनाने में होता है। औद्योगिक उत्पाद सूचकांक हरियाणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्पों को चुनें। तो ये है IIP को वर्तमान में राज्य में आर्थिक और सांख्यिकीय मामलों के विभाग हरियाणा द्वारा तैयार किया जा रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भाग 3 मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में निहित हैं। भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो मौलिक अधिकार संबंधित कौन सा भाग है? भाग 3। सिगारिटिस मेगामलाइसिस शब्द किससे संबंधित है? तो ये है तितली से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अनुसार खरीफ और रबी फसलों के लिए किसानों द्वारा क्रमशः कितना प्रीमियम का भुगतान किया जाना चाहिए? तो इसका आएगा 2% और 1.5%। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1982 में। कब की गई थी? 1982 में। नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो ये होते हैं 12 जोड़े। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हुई थी 1967 में। स्वाधीन का विलोम शब्द है। तो स्वाधीन का विलोम शब्द क्या है? पराधीन। संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं धातु। मधु शब्द के सही अर्थ का चयन कीजिए। तो ये होगा शहद। जो कठिनाई से मिले उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दुर्लभ। धन्यवाद भी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो वीडियो को।